नमस्कार साथियों, सरकारी जीके अपडेट चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए लोकसभा से संबंधित 25 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए लोकसभा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए राजनीतिक दलों का, ऑप्शन बी भारतीय जनता का, ऑप्शन सी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी उपयुक्त दोनों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वर्तमान में लोकसभा में प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 560। तो इसका सही ऑप्शन है बी 543। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी भाषा। तो इसका सही ऑप्शन है सी जनसंख्या। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित है? ऑप्शन ए 1951 की जनगणना पर, ऑप्शन बी 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन सी 1961 की जनगणना पर, ऑप्शन डी 1981 की जनगणना पर। तो इसका सही ऑप्शन है बी 1971 की जनगणना पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर यह कब तक रहेगा? ऑप्शन ए 2024 तक, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2030। तो इसका सही ऑप्शन है बी 2026। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7.5 लाख, ऑप्शन सी 9 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। तो इसका सही ऑप्शन है बी 7.5 लाख है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1954 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1952 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी मुंबई दक्षिण, ऑप्शन सी पटना साहिब, ऑप्शन डी कोलकाता उत्तर। तो इसका सही ऑप्शन है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है बी 25 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, किस राज्य में लोकसभा सबसे अधिक सीट है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो इसका सही ऑप्शन है बी 40। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र से सांसद सबसे अधिक चुना जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए दिल्ली। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष है, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है बी 5 वर्ष है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो इसका ऑप्शन है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ए 1 वर्ष। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए 1976 ईस्वी, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है ए 1976 ईस्वी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा के सदस्य। तो इसका सही ऑप्शन है बी लोकसभा के सदस्य। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो इसका सही ऑप्शन है ए राष्ट्रपति। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 7 मार्च 1952 ईस्वी को, बी 13 मई 1952 ईस्वी को, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1 अगस्त 1953 ईस्वी को। तो इसका सही ऑप्शन है बी 13 मई 1952 ईस्वी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। लोकसभा का सत्र एक साल में कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। तो इसका सही ऑप्शन है ए 2 बार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और लोकसभा। तो इसका सही ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए लोकसभा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।